अछूत नाम का व्यक्ति इस देश में धरती में पैदा होता है। आपको दूसरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा कि पैदा होते ही आदमी अछूत हो जाता है। और उन्हीं को मरवाने के लिए आज जगह जगह दूल्हों को घोड़ियों से उतारा जाता है। मैं एक दिन देख रहा था कि एक पार्क के अंदर आरएसएस के कार्यकर्ताओं लाठियों की वो नाम के आगे सिंह लिख लेता है तो उसके साथ मारपीट हो जाती है कि दलित की औकात कैसे पड़ गई। अगर कोई विधानसभा में बोलता है तो उसको तलवे चाटने की बातें कह देते हैं। इसलिए सभापति महोदय, आज भी जो डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने चिंता व्यक्त की थी, आज भी हमारे देश में संविधान जो पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए वो उसमें कमी आ रही है। कहां तो हमारा देश 1947 आजादी प्राप्त की, कितना बड़ा डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, उसके बाद समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया, अनुसूचित जाति के लिए व्यवस्था की कि ये गरीब तबका है। जबकि अगर आप ये देखेंगे तो आज एक बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है इस देश के अंदर, अपराध। अछूत नाम का व्यक्ति इस देश में धरती में पैदा होता है। आपको दूसरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा कि पैदा होते ही आदमी अछूत हो जाता है। और उन्हीं को मरवाने के लिए आज जगह जगह दूल्हों को घोड़ियों से उतारा जाता है। मैं एक दिन देख रहा था कि एक पार्क के अंदर आरएसएस के कार्यकर्ताओं लाठियों की कोई दूसरा एक दिन पूरे हमारे नेताओं ने यहां सदन बंद कर दिया कि आरएसएस के कार्यकर्ता के साथ मारपीट हो गई। और एक तरफ एक गरीब जाति के नीच जाति को कह के पुकारते हैं और उनके साथ दूल्हों को उतार दिया जाता है। वो अगर वो मूंछ रख लेता है गुजरात में, उनके साथ मारपीट हो जाती है। वो नाम के आगे सिंह लिख लेता है तो उसके साथ मारपीट हो जाती है कि दलित की औकात कैसे पड़ गई। अगर कोई विधानसभा में बोलता है तो उसको तलवे चाटने की बातें कह देते हैं। इसलिए सभापति महोदय, आज भी जो डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने चिंता व्यक्त की थी, आज भी हमारे देश में संविधान जो पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए वो उसमें कमी आ रही है। और पिछले 6 साल में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है, गाय के नाम पे हत्याएं हुई है, इतनी पहले कभी नहीं हुई। इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो हालत यह हो गई कि जो अच्छे दिनों का नारा दे रहे थे, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं जो दिन पहले थे हमारे वो ही रहने थे। इसलिए सभापति महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो ज्योतिबा फुले को विचारों को पढ़ते हैं। उनकी पत्नी सावित्री देवी जो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका थी, पहली प्रथम शिक्षिका थी सावित्री देवी, जब वो बच्चों को, दलितों को और महिलाओं को पढ़ाती थी, बहुत सारे धर्म के ठेकेदार लोग उन पे कीचड़ फेंकने का काम करते थे। उन्हीं के रास्ते पे चल के, डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पे चलकर, महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर, नेहरू जी के रास्ते पर चल कर गए जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है। अगर हम देखेंगे तो इन्होंने हर वर्ग को टच किया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा सभापति महोदय जी, सबसे पहले 14 से पहले मैंने वीडियो देखा है, हमारे जो आज प्रधानमंत्री जी है, इन्होंने कहा जब मैं सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले जो किसानों के ऊपर कर्जा है वो पूरे देश में उनका कर्जा माफ करने का काम करूंगा। और आज हालत क्या हो रही है, पूरे देश में 12,500 किसान कर्जे में डूब करके आत्महत्या कर रहे हैं। आज विश्व में 16 देश है जिसके अंदर भूख से लोग मरते हैं, उसमें 16 देशों में हमारा भारत भी है, जिसके अंदर 3 स्टेट है हमारे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और एक साउथ में, जो हमारे यहाँ भूख से 3 लाख लोग सालाना मरते हैं। 26 करोड़ हम बीपीएल के नीचे आ रहे हैं। 3 हमारे देश ऐसे हैं जो मुर्दे में, इस विश्व में 3 देश ऐसे हैं देश जो मुर्दों को बेच करके, मुर्दों की मंडी लगती है, कानून है, उसके अंदर हमारा भारत का नाम आ रहा है, जिसके अंदर इथियोपिया, सोमालिया और भारत, जहां मुर्दे बेच करके और यहाँ जो है अपना आदमी टाइम पास करता है और आज ये विश्व गुरु बनने की बात करती है। एक बात तो ठीक है कि जिनके साधु महात्मा जेल में बैठे हैं और ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। हमारे बीकानेर में 1200 लोग गाय और पशुओं से टकरा करके उनकी डेथ हो गई। हमारे सुरेश जी, भूतपूर्व एमएलए भादरा के, अभी मैंने एक दिन फोन पे बात कर ली, अभी जब अपना लॉकडाउन अनाज बांट रहे थे, एक सांड पीछे से आया, 20 फुट उसको ऊपर पटका, उसकी आज फ्रैक्चर है, वो बेड पे है। यहाँ पशु आदमी से ज्यादा पशु और पशुओं के नाम पर ये लोग आए दिन दंगा करवाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने
मैं एक दो बात और कह दूं, खत्म कर देता हूं। मनमोहन सिंह जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे, ए राजा को जेल भेजा, कलमारी को जेल भेजा, कनमोजी को जेल भेजा, महाराष्ट्री को जेल भेजा, और अब क्या हो रहा है? विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके फरार, ललित मोदी 5,000 करोड़ लेके फरार, मेहुल चोकसी 15,000 करोड़ लेकर फरार, नीरव मोदी गुजराती, और ये सारे के सारे गुजराती हैं, ये मतलब लेकर के फरार, और सारे के सारे बैंकों से लेके फरार हुए। अभी देश की हालत क्या है सभापति जी? प्रधानमंत्री गुजराती, राष्ट्रीय चीफ गुजराती, आरबीआई चीफ गुजराती, सीबीआई चीफ गुजराती, सारे बड़े बड़े ठेके लेके गुजराती, आप करें। अनिल अंबानी गुजराती, अंकित नहीं होगा, मुकेश अंबानी गुजराती, अंकित नहीं होगा। सभापति महोदय प्लीज सहयोग करें। श्री राम प्रताप कासनिया, विराजिए विराजिए। सभापति महोदय, मान्य सदस्य विराजिए, आपने मुझे विराजिए। बजट भाषण में बोलने के लिए अंकित नहीं हो रहा है, विराजिए आप। इसके लिए बिल्कुल विराजिए। नहीं अलाउ नहीं करूंगा मैं आपको। प्लीज सहयोग करें, विराजिए। आपका आभारी हूं। विराजिए, सहयोग करें। सभापति महोदय, विराजिए। मान्य सदस्य अंकित नहीं हो रहा है, विराजिए विराजिए। महेंद्र जी, ये गुजरात का चैप्टर तो खत्म हो जाने दो, उसके बाद बैठ जाएंगे। दिए तो इसको पालन करवाएं आप। मेरा भी चैप्टर पूरा खत्म होगा तब बैठूंगा। एक मिनट में समाप्त कर दे गोविंद जी। एक अलाउ नहीं करूंगा। एक मिनट में कर देता हूं बस। सर, एक मिनट में विराजिए आप। भारतवर्ष में राम प्रताप कासनिया, 80% लोग केस से काम करते थे। इन लोगों ने सभापति महोदय, देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट कर दी। सभापति महोदय, मान्य के वो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात हुई थी, 15 लाख के चक्कर में 6,000 रुपए दे करके मूर्ख बना रहे हैं। बुलेट ट्रेन की बात की थी, आसन की अवहेलना कर रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? राठौड़ साहब बच्चे उस टाइम खड़े हो जाते हैं। इन्होंने ठेका ले रखा है क्या? सभापति महोदय, ये राठौड़ साहब ने ठेका ले रखा है क्या? जब मर जाए खड़े हो जाते हैं। इनको लाइसेंस दे रखा है क्या राठौड़ साहब को? विराजिए, भी बोलते हैं खड़े हो जाते हैं। विराजिए, आसन पैरों पर विराजिए आप। दोनों पक्षों के माननीय उपनेता महोदय ने आपने मुझे लिस्ट दी है। इसमें आपने बाकायदा समय निर्धारित किया कि कौन सदस्य कितना मिनट बोलेगा। माननीय अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देश है कि इसकी अक्सर से पालना करवाएं। इसके बावजूद भी जब आप मुझे कह देते हैं 1 मिनट और बोलने थे, मैं आपको और बोलने दे रहा हूं। 7 घंटे 30 मिनट बोलने लोगे। विराजिए, विराजिए, माननीय से विराजिए, आसन पैरों पर विराजिए आप। विराजिए, 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 माननीय से विराजिए। कुछ सीख लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। सीखिए, कुछ परंपराएं सीखिए। श्री राम प्रताप कासनिया। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने की अनुमति दी है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।